Hello everyone, welcome back to the second episode of Phrases. Again today we are going to learn 20 new phrases that will help you to gain fluency in English. So let's get started, let's get going. So today we have the first phrase, run out of. What do you mean by run out of? Run out of means होता है कोई भी चीज जो खत्म हो जाती है. जैसे we are running out of time, running out of मनी, रनिंग आउट ऑफ फूड, यानी कि पैसे खत्म हो जाना, टाइम खत्म हो जाना, फूड खत्म हो जाना. सो वाई कांट वी मेक टी? हम चाय क्यों नहीं बना सकते भाई? बिकॉज वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क. वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क मीन्स हमारा जो है दूध खत्म हो गया है. तो रन आउट ऑफ का मतलब होता है कुछ भी चीज जो खत्म हो जाती है. ठीक है ना, पैसे खत्म हो जाना, दूध खत्म हो जाना, टाइम खत्म हो जाना, खाना खत्म हो जाना, कुछ भी चीज जो खत्म हो जाती है उसके लिए हम बोलते हैं रन आउट ऑफ. राइट? सो दैट इज द फर्स्ट फ्रेज. Moving to the second one is look forward. Now what do you mean by look forward? Look forward means किसी चीज का इंतजार करना, मतलब किसी भी चीज के बारे में एक्साइटेड होना कि यार अच्छा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, मतलब मैं आपसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं. तो लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज का इंतजार करना या किसी चीज के लिए एक्साइटेड होना. आर यू एक्साइटेड अबाउट योर ट्रिप? Are you excited about your trip? Yes, I look forward to visiting Paris. I look forward to visiting Paris. यानी कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो बहुत उत्सुकता से, बहुत एक्साइटमेंट के साथ. तो दैट इज लुक फॉरवर्ड. कीप एन आई. कीप एन आई. कीप एन आई. कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना. पेरेंट्स कीप एन आई ऑन देयर चिल्ड्रन. जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बच्चों के ऊपर क्या रखते हैं? नजर रखते हैं. क्या कर रहा है बच्चा हमारा, क्या नहीं कर रहा है. कीप एन आई मतलब नजर रखना. सो दैट इज ध्यान रखना या नजर रखना, दैट इज द सेम थिंग. कैन यू वॉच माई बैग फॉर अ मिनट? कैन यू वॉच माई बैग मतलब क्या आप मेरा बैग जो है थोड़ा देख सकते हैं एक मिनट के लिए? श्योर, आई विल कीप एन आई ऑन इट. मैं इसका ध्यान रखूंगा. आई विल कीप एन आई ऑन इट मतलब मैं इसका ध्यान रखूंगा. आई विल कीप. तो कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान रखना, किसी भी चीज पे ध्यान रखना. कीप एन आई. नेक्स्ट, होल्ड ऑन. होल्ड ऑन, रुको भाई, होल्ड ऑन, रुको. दैट इज कैन यू गिव मी योर नंबर? श्योर, बट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, लेट मी चेक. होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, लेट मी चेक. तो थोड़ी देर रुको, मुझे चेक करने दो. तो कैन यू गिव मी अ नंबर? तो दैट इज होल्ड ऑन. कोई भी चीज कर रही है तो हम बोलते हैं रुकने के लिए बोलते हैं होल्ड ऑन. कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है, कंटिन्यूसली बोले जाता है, अरे होल्ड ऑन, रुको भाई थोड़ा सा रुको, होल्ड ऑन. लेट मी ऑल्सो रिप्लाई, मुझे भी रिप्लाई करने दो, होल्ड ऑन. नेक्स्ट वी हैव इज गेट रिड ऑफ. ये बहुत कॉमन होता है, गेट रिड ऑफ. किसी भी चीज से छुटकारा पाना. यार मैं ना इस गर्मी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इस पढ़ाई लिखाई से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं मेरे पड़ोसी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता हूँ. तो छुटकारा पाना, छुटकारा पाने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है गेट रिड ऑफ. व्हाई डिड यू थ्रो अवे दोज क्लोथ्स मतलब आपने वो कपड़े क्यों फेंक दिए भाई? व्हाई डिड यू थ्रो अवे दोज क्लोथ्स? आई वॉन्टेड टू. अब आई वॉन्टेड टू, वॉन्टेड टू का मतलब क्या हो गया? पास्ट विश, यानी कि मैं चाहता था. आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ ओल्ड थिंग्स, मैं पुरानी चीजों से छुटकारा पाना चाहता था. तो आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना. राइट? जैसे आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दिस हीट. नेक्स्ट वी हैव इज ब्रेक द आइस. अब ब्रेक द आइस का मतलब होता है बर्फ तोड़ना? नहीं, इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना. बेसिकली चुप्पी तोड़ने से मतलब होता है कि पहली बार बातचीत शुरू करना, यानी कि आप सब कुछ बात नहीं हो रही है, अब आप बातचीत शुरू कर रहे हो आप. तो दैट इज ब्रेक द आइस. तो मतलब हाउ डू यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स? हाउ डू यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर्स मतलब आप अजनबी लोगों के साथ कैसे बातचीत शुरू करते हो. नाउ आई यूजुअली का मतलब हो गया मैं आमतौर पर. यूजुअली का मतलब हो गया अक्सर या आमतौर पर. मैं आमतौर पर आई यूजुअली ब्रेक द आइस बाय टेलिंग अ जोक, यानी कि मैं मतलब अपनी बातचीत शुरू करता हूं. ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो गया यहां पे? यानी कि मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूं जोक सुना के. आमतौर पर मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूं जोक सुनाकर. तो यहां पे चुप्पी तोड़ने का मतलब होता है ब्रेक द आइस. राइट? आपका कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कोई भी सेशन होता है, तो जब वो शुरू होता है सेशन, तो वहां पे सारी ऑडियंस जो बैठी हुई होती है वो सब अलग अलग जगह से आई होती है, सब लोग अनजान होते हैं. तो वहां पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? आइस ब्रेकिंग करना पड़ता है. आइस ब्रेकिंग मतलब उन सबको एक दूसरे से फैमिलियर करना पड़ता है, एक दूसरे से घुल मिल जाए, जान पहचान हो जाए, और वहां से फिर वो प्रोग्राम शुरू होता है, वहां से वो ट्रेनिंग सेशन शुरू किया जाता है. तो उसको भी ब्रेक द आइस बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज आउट ऑफ द ब्लू. ओके, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक.
एक दिन अचानक मेरे को पुराना दोस्त मिल गया यार, 20 साल बाद मेरे को पुराना स्कूल का दोस्त मिल गया, आउट ऑफ द ब्लू, अचानक। सो व्हाई डिड शी कॉल यू? उसने तुम्हें क्यों कॉल किया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स, सालों बाद अचानक उसने मुझे फोन किया। आई मेट माई स्कूल फ्रेंड आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स, आई मेट माई स्कूल फ्रेंड आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स, मतलब अचानक मेरे को सालों बाद जो है मेरे को मेरा पुराना स्कूल का दोस्त मिला। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर ईयर्स, अचानक उसने मुझे सालों बाद फोन किया। तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक, राइट? बहुत कॉमनली यूज होता है ये भी। नेक्स्ट इज मेक अप योर माइंड, मतलब अपना माइंड बना लो, यानी कि अपना फैसला कर लो। तो दैट इज फैसला करना, मतलब निर्णय ले लो, डिसीजन ले लो। मेक अप योर माइंड कि क्या करना है लाइफ में। मेक अप योर माइंड कि लाइफ में करना क्या है, करियर के में क्या करना है आपको, तो दैट इज मेक अप योर माइंड। सो फैसला करना। हैव यू डिसाइडेड अबाउट द जॉब ऑफर? हैव यू डिसाइडेड अबाउट द जॉब ऑफर, यानी कि जो जॉब का ऑफर मिला है आपने उसके लिए फैसला ले लिया है, डिसाइड कर लिया है? तो आप बोलेंगे नॉट येट। नॉट येट मतलब अभी नहीं। आई स्टिल नीड टू मेक अप माई माइंड, आई स्टिल नीड टू मेक अप माई माइंड, मुझे अभी भी अपना माइंड बनाना है, मतलब मुझे अभी भी फैसला लेना है। आई नीड टू मेक अप माई माइंड, ठीक है? आई हैव मेड अप माई माइंड फॉर सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रॉपर्टी को बेचने का मैंने फैसला ले लिया है, फैसला कर लिया है। तो आई हैव मेड अप माई माइंड, राइट? सो दैट इज फैसला लेना, मेक अप योर माइंड, फैसला करना, फैसला लेना। नेक्स्ट, गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई करना, गिव इट अ शॉट। जैसे आई डोंट थिंक आई कैन विन द कॉम्पिटिशन, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कॉम्पिटिशन जीत सकता हूं। आई डोंट थिंक आई कैन विन दिस कॉम्पिटिशन, जस्ट गिव इट अ शॉट, जस्ट गिव इट अ शॉट। कोशिश तो करो भाई यार, जस्ट गिव इट अ शॉट, एक बार कोशिश करो। यू नेवर नो, आपको नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू नेवर नो, राइट? तो जस्ट गिव इट अ शॉट, यानी कि कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। अब जैसे फ्लो चल रहा है ना, उसी के साथ बस बहते रहो, यानी कि जो हो रहा है होने दो। गो विद द फ्लो, जो चीज हो रही है, ठीक है ना, वहां पे होने दो। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना। गो विद द फ्लो। व्हाट्स योर प्लान फॉर द ट्रिप? नो प्लान, आई विल जस्ट गो विद द फ्लो। भाई आपका क्या प्लान है ट्रिप के लिए? बोले यार मेरा कोई स्पेशल अलग से कोई प्लान नहीं है, जैसा सब हो रहा है ना, जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसे अपन भी कर लेंगे। तो आई विल जस्ट गो विद द फ्लो, आई विल जस्ट गो विद द फ्लो, यानी कि मैं फ्लो के साथ, जैसा हो रहा है वैसा होने देंगे, राइट? आई विल जस्ट गो विद द फ्लो। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है, बट अच्छा यूज किया जाता है डेली रूटीन में। नेक्स्ट, हिट द बुक्स। अब बुक को हिट करना, बुक को हिट करने का मतलब मारना नहीं है, बुक को हिट करने का मतलब होता है कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना, लग के, मतलब जम के पढ़ाई करना, दैट इज हिट द बुक्स। सो हाउ यू मेक द सेंटेंस? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द पार्टी? आप पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो भाई? व्हाई आरंट यू कमिंग टू द पार्टी मींस आप पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो? आई हैव एन एग्जाम टुमारो, आई हैव एन एग्जाम टुमारो, सो आई नीड टू हिट द बुक्स, यानी कि मुझे पढ़ाई करनी है। आई नीड टू हिट द बुक्स, मुझे पढ़ाई करनी है। आई नीड टू हिट द बुक्स। इट्स वेरी कॉमन अमंग द स्टूडेंट्स। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब होता है इसको कि अपने आप को संभालना। जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मुश्किल आ गई है, कोई दिक्कत हो गई है, कोई मिसहैपनिंग हो गई है, तो वहां पर जब हम अपने आप को संभालने की बात करते हैं कि यार अपने आप को संभालो, आगे अभी बहुत कुछ करना है हमें, तो दैट इज पुल योर सेल्फ टुगेदर। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। सो आई एम सो नर्वस अबाउट माई स्पीच, आई एम सो नर्वस अबाउट माई स्पीच, रिलैक्स, पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड डू योर बेस्ट, यानी कि खुद को संभालो, आप खुद को बैलेंस करो एंड गिव एंड डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट वहां पे दीजिए, डू योर बेस्ट, राइट? तो पुल योर सेल्फ मीन्स अपने आप को संभालना, खुद को संभालने के लिए हम यहाँ पे पुल योर सेल्फ बोलते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कीप योर वर्ड्स, अगेन वेरी कॉमन, और यही लोग आजकल नहीं करते हैं बॉस। कीप योर वर्ड्स मतलब अपनी बात पे रहना, अपना वादा निभाना, जो आपने कहा है वैसा फॉलो करना। इसको एक और वर्ड होते हैं वॉक द टॉक। वॉक द टॉक मतलब जो आप बोलते हो वैसा आप करते हो,
जिसको वॉक द टॉक भी बोलते हैं एंड वादा निभाने के लिए बोलते हैं कीप योर वर्ड। एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी टुमारो? विल यू हेल्प मी टुमारो? क्या आप मेरी मदद करोगे कल? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आई ऑलवेज कीप माई वर्ड, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं। वी शुड ऑलवेज कीप आवर वर्ड, यानी कि हमें हमेशा अपना वादा निभाना चाहिए। नेक्स्ट इज वंस इन अ ब्लू मून। ओहो, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार ये हम लोग मिलते हैं यार, कभी कभार ही ऐसा सीन देखने को मिलता है। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार ही जो है ना इंडिया मैच हारती है। वंस इन अ ब्लू मून, तो बहुत कम। दैट इज, डू यू ईट जंक फूड ऑफन? क्या आप अक्सर जंक फूड लेते हो या खाते हो? तो आप बोलेंगे नो, ओनली वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स कभी कभार, यानी कि बहुत कम। ठीक है, तो दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। ये बहुत कॉमनली यूज होता है, ये भी बहुत अच्छा भी है, मजा भी आता है इसको यूज करने में। तो वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार ही यार हम लोग जो है घूमने जाते हैं, कभी कभार ही वो हमसे मिलता है, कभी कभार ही आता है, कभी कभार ही ऐसा होता है। दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब राज खोल देना। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, राज खोल देना, सब कुछ फैला देना। दैट इज राज खोल देना। हाउ डिड यू नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी? अरे आपको कैसे पता लगा सरप्राइज पार्टी का? ओके, जॉन स्पिल्ड द बीन्स। जॉन ने है ना सारे राज खोल दिए। जॉन स्पिल्ड द बीन्स, यानी कि जॉन ने जो है सारे राज खोल दिए, सब कुछ बता दिया उसने यार। गलत है ना, यू शुड नॉट स्पिल द बीन्स, आपको नहीं करना चाहिए। तो नेवर स्पिल द बीन्स, कभी भी राज नहीं खोलने चाहिए, या कभी भी राज मत खोलना। नेवर स्पिल द बीन्स मतलब कभी भी राज मत खोलना। हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, नेल मतलब होता है कील। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि कील के बिल्कुल सिर पे मारना। कील के बिल्कुल सिर पे मारना, यानी कि बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल सटीक कहना। दैट इज, सो व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम? आपको क्या लगता है प्रॉब्लम क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम? यू हिट द नेल ऑन द हेड, इट्स पुअर मैनेजमेंट। यस, मतलब तुमने बिल्कुल सही कहा, खराब मैनेजमेंट ही ये प्रॉब्लम है, यानी कि तुमने बिल्कुल सटीक बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है। यू हिट द नेल ऑन द हेड, यू हिट द नेल ऑन द हेड, इट्स पुअर मैनेजमेंट, मतलब पुअर मैनेजमेंट ही मेन प्रॉब्लम है बेसिकली। यू हिट द नेल ऑन द हेड। अच्छा है, बहुत सुंदर है, वेरी नाइस। गिव समवन अ हैंड। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो मुझे याद आता है। आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू सम, यानी कि मैं हैंडसम नहीं हूं लेकिन मैं अपना हाथ यानी कि अपनी मदद किसी को दे सकता हूं। आई कैन गिव माई हैंड टू सम। सो गिव समवन अ हैंड, गिव समवन अ हैंड मतलब किसी की मदद करना। सो कैन यू हेल्प मी कैरी दीज बॉक्सेस? कैन यू हेल्प मी कैरी दीज बॉक्सेस मतलब क्या आप इन बॉक्सेस को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो? ऑफ कोर्स, आई विल गिव यू अ हैंड। आई विल गिव यू अ हैंड मतलब मैं आपकी मदद करूंगा। तो गिव समवन अ हैंड यानी कि किसी की मदद करना, राइट? तो मैंने वही जैसे सेंटेंस बोला ना कि आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू सम, राइट? ओके। बर्न द मिडनाइट ऑयल। ओके, मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल होता है कड़ी मेहनत करना, रात भर जाग जाग के काम करना, मेहनत करना, उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। रात भर जाग जाग के काम करना, दैट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर मेहनत करना। तो कैसे बोलेंगे? हाउ डिड यू फिनिश योर प्रोजेक्ट सो फास्ट? आपने इतनी जल्दी अपना प्रोजेक्ट कैसे खत्म कर लिया? आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि मुझे रात भर जाग के काम करना पड़ा। आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि मुझे रात भर मेहनत करनी पड़ी, राइट? तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब होता है रात भर जग जग के मेहनत करना, रात भर जग के काम करना, उसको बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। आगे बढ़ते हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स। अब ये बहुत अच्छी चीज है, रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि लाइन्स के बीच में, यानी कि एग्जैक्ट मीनिंग समझना, एग्जैक्ट अर्थ समझना, इसको बोलते हैं छिपा हुआ अर्थ समझना। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब हो गया पूरी एग्जैक्ट चीजों को समझना। जैसे डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द मैनेजर रियली मेंट, यानी कि क्या आपको समझ में आया कि मैनेजर का क्या मतलब था? देन यस, इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स ही वॉन्ट्स अस टू वर्क हार्डर, कि अगर आप उस छुपे हुए अर्थ को समझोगे तो ही वॉन्ट्स अस, यानी कि वो चाहते हैं कि हम और मेहनत करें। तो इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि अगर आप छुपे हुए अर्थ को समझो,
अगर आप छुपे हुए मतलब को समझो तो ही वॉन्ट्स अस टू वर्क हार्डर, यानी कि वो चाहते हैं कि हम और मेहनत करें। रीड बिटवीन द लाइन्स, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज। सी बहुत ढूंढ के लेके आया हूं मैं आपके लिए सारे फ्रेजेस, और ये बहुत कॉमनली और बहुत खूबसूरत फ्रेजेस हैं, आपकी इंग्लिश को इतना एनहेंस कर देंगे उसके लेवल को, और आपकी फ्लुएंसी भी आ जाएगी इससे। सो प्लीज लर्न दीज फ्रेजेस, यूज दीज फ्रेजेस एंड अप्लाई दीज फ्रेजेस इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। ओके, बैक टू स्क्वायर वन। ओके, बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहां से शुरू हुए थे फिर वहीं पे पहुंच जाना। बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहां से शुरुआत करी थी वापस वहीं पे आ जाना, तो फिर से शुरू करना। जैसे व्हाट हैपेंड टू योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट को क्या हुआ भाई, इट फेल्ड, वो फेल हो गया यार। सो वी आर बैक टू स्क्वायर वन मतलब हम वापस वहीं पे आ गए जहां से शुरुआत करी थी। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अगेन कितना खूबसूरत है, देखिए, वी आर बैक टू स्क्वायर वन यानी कि हम फिर से वहीं पे आ गए जहां से हमने शुरुआत करी थी, दैट इज फिर से शुरू करना। ओके, सो दीज आर द 20 phrases for today. Keep learning, and for fluency in English, subscribe English Lingua, and if you like the video, share this video.